नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूत्र काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये ठीक उसके बाद का ही समय है, जिसमें खास तौर पर जो वैदिक कालीन साहित्य है, वह साहित्य उत्तर वैदिक काल में बहुत जटिल हो चुका था, इतना विशाल हो चुका था कि उसे सहेजना, अवेरना बहुत मुश्किल था। तो उसी बात को ध्यान में रखकर कुछ ब्राह्मणों ने अपने आधार पर उसे शॉर्ट किया और शॉर्ट करने के रूप में ही इस पूरे समय का नाम सूत्र काल पड़ता है। ठीक है, तो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग सूत्र काल की राजनीति, सामाजिक जीवन, अर्थव्यवस्था आदि को समझेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये वाला आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल के बीच का ये समय है जो ये समझने में हमें थोड़ी सहूलियत करेगा कि किस प्रकार से आर्यों का जीवन पहले से और बेहतर हुआ था। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन है गीतों का कि सूत्र काल इसका क्या मतलब है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सूत्र आपने गणित में सुना होगा, फॉर्मूला बोलते हैं इसको, है ना। इसको हम इंग्लिश में फॉर्मूला बोलते हैं और हिंदी में सूत्र कहते हैं। मतलब कि कोई एक बहुत बड़ी बात है, उस बड़ी बात को हमें याद करना बहुत मुश्किल है, तो उसे हम छोटा कर देते हैं, अति सूक्ष्म कर देते हैं, अति संक्षिप्त कर देते हैं। तो उस बात को हम सूत्र कहते हैं, उस बात को हम सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो किसी बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे रूप में अभिव्यक्त करने की जो कला होती है उसे सूत्र कहा जाता है, जिसका प्रयोग खास तौर पर गणित और विज्ञान में होता है। ठीक वही चीज यहां पर भी लागू है। ठीक है, तो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो तो हम आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो हमारी ये चीज है वो ये कि सूत्रकाल को थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं ना, कि वास्तव में सूत्रकाल था क्या। तो देखिए, सूत्रकाल क्या था कि जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ तो हम लोगों ने देखा कि पहले वेद बने, वेद में भी पहले ऋग्वेद बना, फिर ऋग्वेद के ऊपर 3 संहिताएं बनी। ठीक है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस तरह के वेद बने। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों का जन्म होता है, उसके बाद फिर आरण्य ग्रंथों का जन्म होता है। ठीक है, और कई तरह की और भी चीजें यहाँ पर शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये इतना सारा साहित्य जब लिख दिया गया तो ये साहित्य इतना विशाल हो गया कि इसे याद कर पाना बहुत मुश्किल था। इसे याद कर पाना इतना मुश्किल हो गया कि लोगों ने इन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। तो इतनी जटिलता को अब हमें सरलता में बदलना था, तो जटिलता को सरलता में बदलने के उद्देश्य से ही सूत्र काल का जन्म होता है, जिसमें कि चीजों को बहुत छोटा छोटा बना दिया जाता है। मतलब कि बहुत अत्यंत व्यापक साहित्य को कम शब्दों में पिरोया गया। तो ये जो कम शब्दों में पिरोने की जो कला है, इसी कला को इस समय सूत्रकाल कहते हैं। ठीक है, ये बात अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि बहुत बड़े व्यापक तौर पर जो साहित्य का निर्माण हो गया, उसे बड़े और व्यापक तौर के साहित्य को छोटे, सरल और पूरा कवर होता हो, इस आधार पर उसको बनाया गया था। ठीक है, मतलब सार गर्भित जो हम शब्द का उपयोग कर सकते हैं वो चीज यहां पर हो सकती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जितनी भी थी उन्हें हमने 6 भागों में बांट लिया। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। मतलब ये जितना भी ज्ञान था, इस ज्ञान को 6 छोटे छोटे भागों में हमने बांट लिया, जिनको हमने कहा वेदांग। ठीक है, वेदांग मतलब वेदों के ही अंग। ठीक है, उसको कहा गया वेदांग। ठीक है, ये वेदों के ही अंग थे। ये 6 क्या है? तो इन 6 में सबसे पहले आता है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है कि इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है, इसको कहा गया शिक्षा। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहां पर आप समझ लीजिए, जो मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ये जो जटिलता है, इस जटिलता के कारण जो ये जटिलता पैदा हुई ना, कि इतना बड़ा साहित्य है और इसको कैसे याद रखा जाए, तो इस जटिलता को सरल बनाने और सबसे बड़ी बात कि इसको याद रखने और लोगों में सहज बनाने के उद्देश्य से सूत्र काल का जन्म हुआ। और इन सभी वेदांग को, मतलब इन सभी ज्ञान को 6 वेदांग मतलब 6 छोटे छोटे भागों में बांटा गया। ये एक प्रोसेस यहां पर हुई थी, ताकि जो वैदिक साहित्य है वो अक्षुण्ण बना रहे। ठीक है, अक्षुण्ण बना रहे, लोग उससे जुड़ते रहें और वैदिक साहित्य को कंठस्थ किया जाना भी सरल हो जाए। मतलब कि जो याद करना है वो याद करना सरल हो जाए, इसलिए ये हुआ था। और इस पूरे ज्ञान को 6 भागों में बांटा, जिसे हमने कह दिया वेदांग। ठीक है,
यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। मतलब आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा सागर है और उस सागर का हमने एक छोटा सा सागर बना दिया, लेकिन उसके कुछ पार्ट कर दिए कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इस तरीके से हमने 6 पार्ट कर दिए और इनको समझ के हम उस पूरे सागर का ज्ञान लगा सकते हैं। ये वाली चीज यहाँ पर हुई थी। तो इनमें पहली आई शिक्षा। शिक्षा मतलब क्या कि वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि, कि जितने भी वैदिक मंत्र हैं चाहे ऋग्वेद के हों, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के, उन्हें किस तरीके से पढ़ा जाना है, उनका स्वर पद्धति ऊपर या नीचे किस प्रकार से होनी है, वो सब बात शिक्षा में समझाई गई। ठीक है, यहाँ पर हमको कोई ज्यादा नहीं समझना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें केवल उतना ज्ञान कर लेना है जितना कि हमारा प्री और मेंस में पूरा हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ये सिर्फ हमारी समझ के लिए है कि उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल के बीच में क्या हुआ था। ठीक है, बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इसको छुड़वा देते हैं कि इसको नहीं करना, लेकिन क्या हुआ था ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन प्री में बनते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि संस्कार, ठीक है, तो संस्कारों का जन्म क्यों हुआ, या फिर पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थों का जन्म क्यों हुआ, या फिर हम कहें कि आश्रम, जो आश्रम व्यवस्था हुई तो आश्रम व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ, ये सारे उत्तर हमें यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, तो शिक्षा में क्या हुआ कि जो वेद मंत्र हैं उनके उच्चारण की विधि को समझाया गया। इसके बाद दूसरा बनाया गया कल्प। कल्प का मतलब है कि वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसको बताया गया है। ठीक है, जैसे कर्म क्या हो सकते हैं, जैसे कि कुछ यज्ञ विधि विधान हो सकते हैं, कुछ घर के कर्म कांड हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक तत्व हो सकते हैं, कुछ सामाजिक तत्व हो सकते हैं, कुछ व्यवहारात्मक तत्वों की भी इसमें उपयोगिता हो सकती है। तो हम कैसे इसको प्रयोग करेंगे उस बात को कल्प में समझाया गया है और इसकी 3 शाखाएं बनाई गई। पहला है श्रोत्र सूत्र। ठीक है, श्रोत सूत्र। श्रोत सूत्र क्या होता है, ये क्या होता है कि इसके अंदर यज्ञीय विधि विधानों की, जो यज्ञीय विधि विधान है उनकी विस्तार में चर्चा की है। मतलब कि यज्ञ करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, यज्ञ की जो वेदी है वो उसका अनुपात क्या होना चाहिए, कौन कौन सी आहुति उसमें डालना चाहिए, उन सब का विशेष रूप में शॉर्ट सूत्र में उल्लेख हुआ है। इसके बाद दूसरा आता है ग्रहम्य सूत्र, है ना। ग्रहम्य सूत्र, ग्रहम्य सूत्र क्या है, ग्रहम्य सूत्र है कि ग्रह या ग्रही जो कर्म कांड हैं उनके लिए जो अनुष्ठान आवश्यक हैं वो किस प्रकार के होंगे। मतलब आप ये समझिए कि जो कोई गृहस्थ है, जो कोई गृहस्थ है वो गृहस्थ किस प्रकार के विधि विधानों का उपयोग करेगा, पूजा अर्चना का उपयोग करेगा, वो सब इसमें समझा दिया गया ग्रह्म सूत्र के अंदर, कि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किन किन चीजों का अपने जीवन में उपयोग कर सकते हो, उसे ग्रह्म सूत्र कहा गया। वहीं तीसरा है जिसको कहा गया धर्म सूत्र। धर्म सूत्र क्या है कि राजनीति, ठीक है, राजनीति या फिर आप कह सकते हैं कि विधि, है ना, विधि व्यवहार, विधि व्यवहार, इन सब विषयों से संबंधित ये है कि इनमें किस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा और इन मंत्रों को कैसे उच्चारित किया जाएगा, ये सारी बात यहाँ पर समझा दी गई है। तो कल्प क्या है, वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में होगा उसको समझाया गया। अब सपोज एक बहुत बड़े सागर में हमें, अब उस सागर में किस चीज को कैसे उपयोग में लाना है वो हमें तो नहीं पता, तो उस बात को पता करने के लिए हमें कोई समझाएगा ना, तो वही बात कल्प में समझाई हुई है कि इतने सारे मंत्र हैं, इतना सारा साहित्य है, उसे कैसे यूज करना है वो बात यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगला। तो तीसरा है व्याकरण। देखिए होता क्या है कि आप मंत्र पढ़ोगे, ठीक है, वो मंत्र क्या अर्थ दे रहा है ना, वह किस स्थिति का हमें बोध करा रहा है, वो जब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक कि व्याकरण का ज्ञान न हो जाए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, एक ये जैसे कि अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, ये सब व्याकरण संबंधित ही होते हैं। अगर इनका भी ज्ञान न हो तो हम जो हिंदी कहते हैं या अंग्रेजी में जब हम प्रयोग करते हैं तो ये सारी चीजें अर्थ का अनर्थ कर सकती हैं। तो यही बात यहाँ भी लागू थी
कि ये जितने भी साहित्य हैं, इन साहित्यों के अंदर जो ज्ञान लिखा गया है इसे कैसे समझा जाए, इसके लिए व्याकरण को बनाया गया। मतलब कि इससे हम प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और उदात, अनुदात और स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। मतलब जितने भी शब्द बने, चाहे संधि से बने हो, प्रकृति से बने हो, प्रत्यय से बने हो, प्रकृति मतलब संधि और समास का यूज होता है, वो सब किस रूप में अपनी स्थिति का बोध कराते हैं, व्याकरण किस तरीके से काम करती है, कैसे उसको समझा जाए, इस बात को हम व्याकरण से संबंधित समझते हैं। आज भी अगर किसी भाषा को जानना हो तो उसको कहा जाता है कि आप पहले व्याकरण समझो। अगर आपको व्याकरण समझ में आ गई तो आपकी भाषा पर पकड़ निश्चित हो गई, ये माना जाता है। यही चीज वहां पर भी थी कि इस पूरे साहित्य को अगर समझना है तो व्याकरण की स्थिति का जानना बहुत आवश्यक था। तो तीसरा हो गया व्याकरण। इसका चौथा आता है निरुक्त। निरुक्त का मतलब है कि वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है, उन उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। मतलब कि जो शब्द हमारे सूत्रों में या मैं कहूं कि मंत्रों में उपयोग में आए हैं, उन मंत्रों और उन शब्दों का क्या अर्थ है, किस रूप में है, याद रखिएगा किस रूप में है, उस रूप को समझाने के लिए ही निरुक्त को बताया गया है। और इसमें उन शब्दों का भी उल्लेख है जो ये समझा देते हैं कि इसका अर्थ क्या है और इसे आपको किस रूप में लेना है। बहुत सी बार देखा गया है कि शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं समय और परिस्थितियों के अनुसार, यहाँ पर भी वही चीज लागू होती है। इसके बाद पांचवा जो था उसको बनाया गया ज्योतिष। ज्योतिष ये वही ज्योतिष है जो आप समझ रहे होंगे कि जब भी कोई अच्छा काम किया जाता था तो उस काम को करने से पहले हमें उस समय को ज्ञात करना होता था जब वो काम हमें करना है। ठीक है, तो उस काम को जानने के लिए या उस काम को करने के लिए हमें ज्योतिष की आवश्यकता होती थी कि ये काम कब करना उपयुक्त होगा। जैसे सपोज कि राजा का विवाह होना है, तो राजा का विवाह होने से पहले क्या होगा कि उस राजा की जो जन्म कुंडली वगैरह होगी उसका मिलान किया जाएगा और उसके आधार पर एक तारीख निकलेगी, उस तारीख को इसका विवाह करेंगे। तो ये ज्योतिष से ही संभव था। कोई राजसूय यज्ञ करना है तो कब करना चाहिए, वो ज्योतिष से संभव था। कोई महल की नींव रखना है तो कब रखना है, वो ज्योतिष से संभव था। पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करना है तो कब आक्रमण करें जिससे हम जीत जाएंगे, तो वो भी ज्योतिष से संभव था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी वैदिक यज्ञों और अनुष्ठान होते थे उन सबका समय ज्ञात करते थे कि इन्हें कब करना है। और यहाँ ज्योतिष का मतलब सिर्फ इतना कि वेदांग ज्योतिष है ना, जो वेदों से संबंधित है वही इसमें शामिल है, दूसरी शामिल नहीं है। ठीक है, और छठा जो था वो है आपका छंद। ठीक है, छंद क्या है, तो वेदों में प्रयुक्त गायत्री, ठीक है, उष्णिक आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र से होता है। ठीक है, छंद शास्त्र मतलब क्या कि जैसे आपने पूरा श्लोक लिखा तो श्लोक को किस अनुपात में मात्राओं का ध्यान रखना है और किस अनुपात में उसका गान किया जाएगा, उस बात को यहां पर समझा गया। इसे वेद पुरुष का पैर कहा गया है, याद रखना, इसे वेद पुरुष का पैर कहा गया है। तो वहीं निरुक्त को वेद पुरुष का कान कहा गया, ये भी याद रखना, जो वेद पुरुष माना गया ना उसका कान इसको माना गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 6, जिसके माध्यम से पूरे साहित्य को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है, अब ये जो सूत्रकार हैं ये कौन कौन थे, एक ये भी एक चीज आती है। तो देखिए जैसे गौतम का सूत्र आता है, बौधायन सूत्र आता है, आपस्तंभ सूत्र है, वशिष्ठ है, महर्षि पणिनि ने व्याकरण लिखा। ठीक है, तो वो व्याकरण ग्रंथ इसी में आता है आपके। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें वैदिक जो साहित्य है उसका सरलतम रूप प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपको मुझे लगता है कि पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं इन लोगों का या इस समय का सामाजिक जीवन क्या था। देखिए ये जो काल है इसको आप एक बात और समझ लीजिए कि ये सूत्र काल जो है ये लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व
का समय माना गया है, ये भी याद रखना। हम लोगों ने देखा कि 1000 से लेकर और 600 तक तो आपका उत्तर वैदिक काल हो गया, ठीक है। तो अब 600 से लेकर और 300 के बीच का हो गया आपका सूत्र काल हो गया, ठीक है, जिसमें इन सूत्र ग्रंथों की रचना की गई, पूरे ब्राह्मण साहित्य को छोटा कर दिया गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब देखते हैं इनका सामाजिक जीवन। देखिए सामाजिक जीवन में आप ये बात फिर समझ लीजिए कि संयुक्त परिवार की प्रथा का चलन आज भी था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर जो परिवार है उसका स्वामी वह होता था जो वरिष्ठ है, पहली चीज। अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आपको दिखे, वरिष्ठ है और विवाहित है ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पिता या बड़ा भाई, ठीक है, पिता या बड़ा भाई ये ही वो है जो परिवार का मुखिया होता था। परिवार में जो संबंध है, पारिवारिक संबंध है, वो बहुत प्रेम पूर्वक हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर अब पुत्रों को ज्यादा महत्व दिया गया बजाय कन्याओं के। इसके कारण दो हैं, पहला राजनीति, ठीक है, पहला राजनीति और दूसरा युद्ध नीति, ठीक है। इन दोनों के लिए ही पुत्रों का जो जन्म है वो अभिष्ट माना गया कि राज वही करेगा जो पुत्र होगा, या राज उसी से संभव है जब पुत्र हो। युद्ध तभी होगा जब कोई लड़का हो, तभी युद्ध होगा, वरना युद्ध होना संभव नहीं है। ये वाली चीज यहाँ पर आती है। इसी के साथ साथ जो ग्रम्य सूत्र है ना, ग्रम्य सूत्र है, इस ग्रम्य सूत्र से हमें और जानकारी मिलती है। क्या मिलता है कि पिता के पुत्रों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति कर्तव्य और उत्तरदायित्व बताया गया है। ग्रम्य सूत्र बताता है कि पिता का कर्तव्य क्या होगा, इस बात को यह समझा देता है, और इस बात पर भी बल दिया गया कि सभी सदस्यों के खाना खा लेने के बाद ही पिता भोजन करे। ये बात हमें ग्रम्य सूत्र में पहली बार देखने को मिलती है, जिसमें पिता को बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि आपका ये कर्तव्य रहेगा कि आपका प्रत्येक व्यक्ति परिवार का भोजन ग्रहण करे, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करने के अधिकारी होंगे। ये बात यहाँ पर मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये भी मत समझिए कि परिवार में मतलब कोई ऊंच नीच का भेद है, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार में कोई ऊंच नीच नहीं है, इसकी बजाय पिता को अधिक सम्मानित, अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण भूमिका प्रदान की गई है कि इन सभी की जिम्मेदारी आपकी है और आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सूत्रकाल आया, उस सूत्रकाल ने समाज में बहुत बड़ी समस्या को पैदा किया, वो थी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो विभेद है, मतलब भेद, वो बहुत अधिक बढ़ गया। इस समय तक वो जो 4 वर्ण हमने देखे थे ना, थे तो 4 ही वर्ण, लेकिन ये जो 4 वर्ण है ये कठोर हो गए। कठोर किस क्रम में हो गए? काम के क्रम में। किनका जो काम है वो कठोर हो गया, कोई भी एक दूसरे को काम को बदल नहीं सकता था। इसी के साथ साथ इस समय जो प्रथम 3 वर्ण है, प्रथम 3 वर्ण है कौन कौन से? तो एक हो गया ब्राह्मण, एक हो गया आपका क्षत्रिय और एक हो गया आपका वैश्य, ठीक है। इन तीनों को ही एक साथ मिलाकर इस समय द्विज कह दिया गया और इन्हें समाज में सबसे सम्मान पूर्वक देखा गया था। इनमें भी ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच जो लड़ाई शुरू हुई थी उत्तर वैदिक काल में, वो आज भी जारी रही, लेकिन ब्राह्मणों को इसमें विजय प्राप्त हुई, मैं ये कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो अब बाकी अन्य वर्णों की अपेक्षा बहुत अधिक हो गई, ठीक है, बहुत अधिक हो गई। उसे ये कहा गया कि वो कर से मुक्त है, याद रखना, उसको कर नहीं देना पड़ेगा, ब्राह्मण कर नहीं देगा। इसी के साथ साथ उसे विभिन्न प्रकार के दान देने होंगे, ये भी यहां पर जोड़ दिया गया। और पुरोहितों को यानी ब्राह्मणों को इन सब चीजों से बाहर कर दिया, उसे दान का अभिलाषी बनाया गया, उसे दान देना है ऐसा घोषित कर दिया गया, और राजा किसी भी प्रकार से उससे टैक्स नहीं ले सकता, ये भी समझा दिया गया, ठीक है। कई सूत्र ग्रंथों में तो ये तक लिखा हुआ है कि पुरोहित राजा से भी ऊपर है, राजा से भी ऊपर है, और पुरोहित ही राजा को उसका राज्य प्रदान करता है। ये बात यहां पर बता दी गई। और इसके बाद साथ साथ ये भी कहा गया कई ग्रंथों में कि जो राजा होता है ना, वो सभी का शासक होता है,
सिवाय ब्राह्मण के। उसे कहा गया कि वो ब्राह्मण पर राज नहीं करता है, ब्राह्मण पर राज नहीं करता है, वो उसके अलावा जितने भी लोग हैं उन सब पर राज्य करता है, और क्षत्रियों से श्रेष्ठ ब्राह्मण को बता दिया गया। ये तक कहा गया कि एक 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ है, ये मान लिया गया, जो कि पहली बार है। अब यहां पर यह भी बात हुई कि अब इनका काम क्या होगा। तो देखिए, काम में अब जाहिर सी बात है कि जो ब्राह्मण है उसका काम होगा शिक्षण कार्यों को करना, मतलब कि अध्ययन अध्यापन, इसके साथ साथ यज्ञ विधि विधान आदि को करवाना, राजा को उसके कार्यों में सहयोग देना, और इसी तरीके के अन्य कार्य जो उच्च वर्ण के हैं वो इसको मिलते थे। इसके एवज में वो अपनी वृत्ति दान के रूप में स्वीकार कर सकता था, राजा से भी ले सकता था, जिनको अध्ययन करा रहा है उनसे भी वो दान ग्रहण कर सकता था। ये वाली चीज यहाँ पर होती है। इसके साथ साथ जो एक प्रमुख चीज है राजा के तौर पर हम देखें तो राजा जो है वो क्षत्रिय दल का होता था, उसका कर्तव्य युद्ध और शासन करना होता था। ठीक है, जो क्षत्रिय है ना उसका काम ये है कि उसे एक तो युद्ध करना है, और दूसरा शांति के समय में क्या करे, शांति के समय में शासन करे, और बदले में कर हासिल करे, टैक्स ले वो बदले में। ठीक है, केवल ब्राह्मणों छोड़कर बाकी सब पर वो टैक्स ले सकता था। ठीक है, इसके साथ साथ जो तीसरा वर्ण है जिसको वैश्य कहा गया, उसका काम भी निश्चित कर दिया गया कि आपको केवल कृषि पशुपालन और वाणिज्य ही करना है, इसके अगल बगल में भी नहीं जाना है, वहीं तक अपने आप को सीमित रखना है। इसके साथ साथ जो वैश्य है इसकी जो सामाजिक स्थिति है वो धीरे धीरे शूद्रों के निकट चली गई। ठीक है, उसको शूद्रों की कैटेगरी में शामिल कर दिया, क्योंकि व्यापार वाणिज्य करता था, अधिक धनवान होता था, वो फिर ब्याज वाला काम करता था, तो इसे बहुत निकृष्ट मान लिया गया, इसे बहुत निकृष्ट मान लिया गया। ये एक समस्या यहाँ पर हमको दिखाई देती है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या होता है कि जो शूद्र है ना उसे तो बहुत निम्न मान लिया, शूद्रों को समाज में सबसे निकृष्ट बना दिया, अधिकार विहीन बना दिया, यहां तक कि उसे अध्ययन यज्ञ मंत्रोच्चार आदि का अधिकारी भी नहीं माना गया, कि वो उसका भी अधिकारी नहीं है। यहां तक कि जो वशिष्ठ सूत्र है वो कहता है कि वह तो शमशान के समान है। ठीक है, जो शूद्र है उसे शमशान के समान है और उसे वहीं रहना चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि उसे संपत्ति रखने का भी कोई अधिकार नहीं है, और अगर वह कुछ कमाता भी है तो वह भी ऊपर के तीनों वर्णों के लिए ही होगा। ये बात यहाँ पर कह दी गई। इसके साथ साथ समाज में वर्ण जो है वो धीरे धीरे टूट कर जातियों में बदलने लगे। ठीक है, जातियों में बदलने लगे, और जो जाति व्यवस्था है उसका जन्म यहाँ पर शुरू होता है। जाति व्यवस्था का जो मूल आधार है वो वर्ण न होकर कर्म है। ठीक है, कि वो किस प्रकार के कर्म करते हैं, जैसे कि रथ बनाने वाला है तो रथकार हो गया, सोने का काम करने वाला है तो स्वर्णकार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से कोई चमड़ी का काम करने वाला है तो चर्मकार हो गया। ऐसी सारी बातें यहाँ पर शामिल कर ली जाती हैं, और ये व्यवस्था अब धीरे धीरे जन्म लेना शुरू करती है। एक और चीज आप यहाँ पर समझें कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हुए, जिसकी वजह से भी जाति व्यवस्था का जन्म माना जाता है, क्योंकि जब ऊपर वाली जाति की लड़की को नीचे वाली जाति में ब्याह दिया जाता है तो उससे जो जो संतान उत्पन्न होती है अब वो दोनों में से किसी की भी नहीं है, तो इसलिए उसको अलग से जाति का रूप दे दिया गया कि ये इस जाति का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर वाले लड़के से जब नीचे वाली लड़की को ब्याह दिया जाता है तो उससे भी जो संतान होगी उसे संकर या अन्य रूप में माना गया। तो ये बहुत ही एक तरह का मैं कहूँ कि मतलब एक तरह का बदलाव आ गया समाज में, जो यहाँ पर नहीं होना था। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर समझें कि जो शूद्र हैं उन्हें निर्वसित मतलब कि नगर से बाहर रहने वाले और अनिर्वसित मतलब नगर की सीमा में रहने वाले कहा गया है और बिल्कुल निकृष्ट माना गया। तो हमने क्या देखा इस पूरे सामाजिक जीवन में, तो सामाजिक जीवन में दो बात निकल कर आई। पहला कि वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, दूसरा कि जो शूद्र हैं उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई और जाति व्यवस्था का जन्म होना
शुरू हो जाता है। वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण हैं उनके काम बहुत ही कठोर कर दिए गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ऐसा घोषित कर दिया गया है। और ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो वर्चस्वी लड़ाई है उसमें ब्राह्मण अब जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने लिए अपने अधिकारों को संरक्षित कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो आता है हमारा आश्रम व्यवस्था, कि जब ये 4 वर्ण शुरू हुए तो 4 वर्णों का जो जीवन है उसमें जीवन को जीने के लिए और जीवन को आने वाले समय के लिए उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से भी आश्रम व्यवस्था का जन्म दिया गया। आश्रम शब्द जो है इसका मतलब होता है विश्राम स्थल। क्या होता है? विश्राम स्थल। मतलब कि आप अपनी कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करने के दौरान आप कहीं कहीं पर थक जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद आप थक गए तो आप कोई एक पड़ाव पर रुकेंगे और वहां पर आराम करेंगे। तो जो आराम है ये आपको आगे आने वाली यात्रा के लिए अनुकूल बनाता है, आपको सक्षम बनाता है। तो ये जो जगह है इसको हम पुराने टाइम पर आश्रम कहते थे कि ये आश्रम है। देन उसके बाद आप फिर आगे चलेंगे, एक दूरी तय करने के बाद फिर से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे तो उसे भी हम क्या कहेंगे? आराम स्थल या आश्रम। तो इसी को एक आधार मानकर जीवन में शुरू में 3 और बाद में 4 आश्रम मान लिए गए कि यहाँ पर मनुष्य जीवन अपने आने वाले जीवन की तैयारी के निमित्त कुछ देर विश्राम करेगा और अपने को तैयार करके आगे जीवन में बढ़ेगा। मनुष्य की जो आयु है उसे 100 वर्ष मान लिया गया और 100 वर्ष मानकर उसके 4 टुकड़े कर दिए गए 25-25 वर्षों के। ठीक है, 25-25 वर्षों के 4 भाग कर दिए गए, जिनमें पहला जो भाग है जो पूरे जीवन के लिए व्यक्ति को तैयार करता था उसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे। ब्रह्मचर्य के बाद जो दूसरा आश्रम आता है उसको हम गृहस्थ आश्रम कहते थे। गृहस्थ मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित जितने भी ऋण हैं उन ऋणों को चुकाने का काम करता था। जैसे शिक्षा के दौरान उसने समाज से जो ऋण लिया उसे गृहस्थ आश्रम में रहकर वापस चुकाना होगा। इसके साथ उसके पिता के कुल में जब उसने जन्म लिया तो उसके ऊपर पिता का ऋण है, उसके जो कुल के देवी देवता हैं उनका ऋण है, उसे चुकाना पड़ेगा, कुल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए वो शादी करेगा, संतान उत्पत्ति करेगा और वो संतान उत्पत्ति के बाद उसका जो ऋण है पितृ ऋण वो चुक जाएगा और उसका जो कुल है वो भी आगे बढ़ जाएगा। तो ये इस निमित्त गृहस्थ आश्रम को बनाया गया था ताकि संसार आगे चलता रहे, संसार कभी भी रुक नहीं सके। इस तरह की व्यवस्था गृहस्थ आश्रम में मानी गई। इसके बाद जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम पूरा कर ले, 50 साल की उम्र हो जाए, तो उसके बाद वो वानप्रस्थ मतलब कि जंगल में चला जाए और जंगल में आश्रम कुटिया बनाकर वहीं से तप साधना करे और अपने ज्ञान को अपने पुत्रों तक पहुंचाए। ठीक है, तो ये व्यवस्था मानी गई अगले 25 से 75 वर्षों के लिए। और जब उसका ये काल भी पूरा हो जाए तब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर ईश्वर की प्राप्ति के निमित्त अपने जीवन को समर्पित कर दे, जिसे संन्यास कहा गया, जिसमें वो कोई भी कर्म न करे। तो इस तरह के 4 आश्रमों की व्यवस्था यहाँ पर मानी गई और जो कोई व्यक्ति इन 4 आश्रमों का भली भांति पालन करेगा उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा भी मान लिया गया। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रवृत्ति, मतलब कि आपको उसमें पढ़ना है पहले, और उसके बाद निवृत्ति मतलब उसमें से अलग होना है। ऐसे आदर्शों में समन्वय स्थापित करना भी था। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि आप गृहस्थ आश्रम मतलब कि आपको पढ़ना है, संसार में गिरना है, और वानप्रस्थ और संन्यास कि आपको इसमें से निकलना है बाहर की ओर और अपने आप को ईश्वर की ओर उन्मुख करना है, उसमें जाकर मिलना है। ये चीज आश्रम व्यवस्था का मुख्य आधार मानी गई। इसमें कुछ नियम बना दिए गए। नियम क्या बनाए गए कि आपको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के दौरान इन्हीं में रहना है, इससे बाहर नहीं आना है। मतलब ब्रह्मचर्य के दौरान आपको शिक्षा ग्रहण करना है, आपको अपने शरीर को बलिष्ठ करना है, आपको अगर जैसे आप राजा हैं तो आगे जब राजपाट करोगे तो उसके निमित्त आपको क्या क्या ज्ञान होना है वो सब ग्रहण करना है। लेकिन इन सब क्रिया के दौरान आप किसी से किसी भी प्रकार का, जैसे महिला के बारे में नहीं सोच सकते, आप कोई शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, ऐसी कोई भी निवृत्ति
आपको नहीं, मतलब कोई ऐसी कोई भी प्रवृत्ति आपको नहीं रखनी है, ये सब निवृत्त होना है। कुल मिलाकर शरीर के ऊपर बलिष्ठ होना, ज्ञान पर ध्यान देना, ये सारी बातें यहाँ पर मान ली गई। इसके बाद जब गृहस्थ में जाओगे तब गृहस्थ आश्रम को ही भोगना है, दूसरे की तरफ नहीं जाना है। तो ये बहुत नियम पूर्वक बना दिया गया और इस पर ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, अब गृहस्थ आश्रम में कुछ संस्कारों को जोड़ा गया। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में कुछ संस्कार भी जोड़ दिए गए जो प्रेतात्मा से बचाने का काम करते थे, या जो आत्मा जन्म ले रही है उसके जन्म से लेकर उसके मरण तक कुछ कार्यों को करना अनिवार्य कर दिया गया ताकि उसका जीवन सुखमय हो सके। तो इस प्रकार के कुछ संस्कार जोड़ दिए गए। हालांकि इन संस्कारों की संख्या कितनी है, इस पर जितने भी स्मृतिकार और सूत्रकार हुए उनमें विभेद है। इनमें जैसे गौतम ऋषि हैं, वे इनकी संख्या को 40 बताते हैं कि 40 संस्कार माने गए, लेकिन अभी जो इतिहासकार हैं और जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इसकी संख्या को 16 मानते हैं। ठीक है, तो इनकी जो संख्या है वो अब 16 मान ली गई है, जो कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक शामिल है और इनको करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये क्या है, फटाफट हम इनको देखते हैं। तो देखिए, इनमें जो 16 संस्कार है, इनमें पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। ठीक है, गर्भाधान संस्कार जो है ये जन्म से पूर्व किया जाता है। मतलब गर्भ के धारण करने के समय जिस प्रकार जो गर्भवती महिला है उसकी पूजा अर्चना की जाती है, जो संतति उसके गर्भ में अब ग्रहण होगी मतलब आएगी, उसका एक मुहूर्त होता है, उसके अकॉर्डिंग ये काम या ये संस्कार किया जाता है, जिसको हम कहते हैं गर्भाधान। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है वो होता है पुंसवन। पुंसवन जो संस्कार है इसको भी जन्म से पहले जो आत्मा अब शरीर का रूप लेने वाली है उसकी शुद्धि के निमित्त इसको किया जाता है। तीसरा जो है उसको बोलते हैं सीमंतोपनयन। ठीक है, मतलब ये भी जन्म से पहले ही होने वाला है और इसका मुख्य जो प्रयोजन है वो है गर्भ की रक्षा करना। जैसा कि महाभारत में कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो रोहिणी है उसके गर्भ की रक्षा की थी। रक्षा का क्या उद्देश्य था कि उस समय आपने सुना होगा कि अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया था रोहिणी के गर्भ में जो शिशु था उसकी रक्षा के लिए। ठीक है, तो क्योंकि वो पांडवों के अंतिम जो शासक है वो होने वाला था, या मैं कहूँ कि पांडु जो कुल है उसका अंतिम शासक था, अंतिम मतलब कुल दीपक था। तो उसकी रक्षा के लिए जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की उसके गर्भ की, उसी प्रकार से जो गर्भस्थ शिशु है उसकी रक्षा की जाए। तो भगवान विष्णु की इसमें प्रार्थना की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है कि आप इस जीव की रक्षा कीजिए जिस प्रकार से आपने उत्तरा और रोहिणी के गर्भ की रक्षा की थी। इसी प्रकार से जात कर्म में क्या होता है कि गर्भ की जो नाल है उसे काटा जाता है, पिता उस समय शहद और गुड़ को चाटता है, ये काम होता है। इसके बाद नामकरण होता है जिसमें शिशु का नाम रखा जाता है। अगला जो कर्म है वो है निष्क्रमण, मतलब कि 4 सप्ताह के बाद ही जो शिशु है उसे घर से बाहर ले जाते थे और सूर्य के दर्शन कराते थे। इसके बाद जो है वो है अन्नप्राशन, मतलब पहली बार अन्न को खिलाना, लगभग 6 माह के बाद ये कर्म होता था। 8वां जो संस्कार है उसको बोलते थे चूड़ा कर्म, मतलब कि मुंडन संस्कार करना। ठीक है, पूरा गंजा कर देना और अपने जो भी कुल देवता या देवी देवता हैं उनके निमित्त उसे ले जाना। इसके बाद जो अगला होता था कर्ण भेद। कर्ण भेद मतलब कानों को छेदना, जो कि ब्राह्मणों के लिए अत्यावश्यक माना गया, ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए अत्यावश्यक माना गया था। 10वां है विद्या आरंभ। ठीक है, विद्या आरंभ में क्या होता है कि घर पर ही माता पिता के संरक्षण में जो शुरुआती शिक्षा है उसको प्रदान किया जाता था। अगला होता था उपनयन संस्कार। उपनयन में जनेऊ को प्रदान किया जाता था। खास तौर पर ये 3 लोगों के लिए ही था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यही उपनयन संस्कार के लिए उपयुक्त माने गए। इसमें स्त्रियों को शामिल नहीं किया गया और जैसे उपनयन संस्कार शुरू होता था उसके बाद ब्राह्मण जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसकी शुरुआत को मान लिया गया था।
इसके बाद 12वां है वेदाध्ययन। इसमें गुरु के समीप बैठकर वेदों का अध्ययन किया जाता था और बालक की जो औपचारिक शिक्षा है इसको शुरू कर दिया जाता था। ये लगभग 3 से 4 वर्ष की आयु के उपरांत ही होता था। इसके बाद होता था केशांत या गोदान। ठीक है, केशांत में ये 16 से 17 वर्ष की आयु में होता था, जब पहली बार जब दाढ़ी मूछ आती थी तो दाढ़ी मूछ के आने पर जो गुरु है उसी के आश्रम में इनको साफ किया जाता था। ये इसलिए होता था कि जो बच्चे हैं वो साफ सफाई के प्रति जागरूक हो सके, और इस समय गौ का दान भी होता था। इसके बाद जो 14वां है वो है समावर्तन, मतलब कि जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उसके बाद गुरु को दान दिया जाता था। इस संस्कार के बाद ही जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसकी समाप्ति मान ली जाती थी, औपचारिक शिक्षा पूरी हो जाती थी और जो स्नातक है उसकी उपाधि भी दे दी जाती थी। इसको हम दीक्षांत भी कहते थे, इसको हम क्या बोलते थे, दीक्षांत भी कहते थे। इसके बाद एक जो 15वां है उसको बोलते हैं विवाह। तो विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, और इसी विवाह के शुरुआत से ही गृहस्थ आश्रम की शुरुआत भी मान ली गई। इसके बाद जो आखिरी संस्कार होता है वो होता है अंत्येष्टि, मतलब मरने के बाद अंतिम संस्कार का किया जाना। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपको जो समाज व्यवस्था है उसके अंतर्गत समाज की स्थिति, आश्रम व्यवस्था, आपका पूरा भली भांति आपको ज्ञान हो गया होगा। इसी के साथ साथ मैं ये भी मानकर चलता हूं कि जो 6 वेदांग बनाए गए उन वेदांगों का क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है, वो आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे का जितना भी भाग है, जैसे कि जो 8 विवाह के प्रकार है वो हम समझेंगे, महिलाओं की स्थिति जानेंगे, आर्थिक जीवन को समझेंगे सूत्रकाल के, और राजनीतिक दशा को समझने का प्रयास करेंगे। और पहली बार जो न्याय इस पूरी संस्कृति में शामिल किया गया उसे भी जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने ये पैकेज परचेस किया हुआ है तो आप अपने दोस्तों को भी कह सकते हैं कि इस पैकेज की क्या खासियत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।